दोस्तों, दुनिया का टेंशन अभी वेस्ट एशिया पर लगा हुआ है। ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी ग्लोबल हेडलाइंस बन चुकी है। लेकिन इसी बीच एशिया के दूसरे कोने से एक और शॉकिंग डेवलपमेंट सामने आती है। प्लेयर 3 हैज एंटर्ड द गेम। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने अचानक एक ऐसा मूव किया जिससे जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका तीनों कंट्रीज में इमरजेंसी अलर्ट्स एक्टिवेट हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर दिए जो सी ऑफ जापान की तरफ फायर किए गए। मिसाइल्स डायरेक्टली जापान पर नहीं गिरे, लेकिन वो जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बहुत पास जाकर समुद्र में गिरे। इसी वजह से जापान में तुरंत क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी रिस्पांस टीम को अलर्ट पर डाल दिया। जापान के मोबाइल फोन्स पर भी वार्निंग अलर्ट्स भेजे गए जिसमें लोगों को बताया गया कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल लॉन्चेस किए हैं और सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। ये सब इतना सडन हुआ कि पूरे रीजन में एक टेंशन बढ़ गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, नॉर्थ कोरिया ने अभी ये स्टेप क्यों लिया? इसका जवाब जियोपॉलिटिक्स में छुपा है। इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑलरेडी मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझा हुआ है। एक तरफ यूक्रेन वॉर चल रही है जहां अमेरिका इनडायरेक्टली रशिया के अगेंस्ट सपोर्ट दे रहा है। दूसरी तरफ वेस्ट एशिया में ईरान के साथ कन्फ्रंटेशन चल रहा है और इसी सिचुएशन को नॉर्थ कोरिया एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है। रिसेंट वीक्स में अमेरिका और साउथ कोरिया जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे थे। नॉर्थ कोरिया हमेशा से इन ड्रिल्स को एक डायरेक्ट थ्रेट के रूप में देखता है। पियोंगयांग का कहना है कि ये एक्सरसाइजेस एक्चुअली इन्वेजन प्रैक्टिस होती है। इसी रिस्पॉन्स में नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर दिए, लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल मिसाइल टेस्ट नहीं लग रहा। सैटेलाइट इमेजेस और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरियन मिलिट्री का पोस्टर अब वॉर रेडी मोड में आता हुआ दिख रहा है। मिसाइल बेसेस एक्टिव हो रहे हैं और लॉन्च एक्टिविटी बढ़ रही है। इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो नॉर्थ कोरिया फ्यूचर में और एग्रेसिव मिसाइल टेस्ट करने वाला है, या फिर ये एक साइकोलॉजिकल सिग्नल है जापान और साउथ कोरिया को दिखाने के लिए कि अगर अमेरिका दूसरे वॉर्स में बिजी हो जाता है तो रीजन में बैलेंस चेंज हो सकता है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट में ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स की वजह से गल्फ रीजन में काफी डिस्ट्रक्शन हुआ है। यूएई, सऊदी अरेबिया और कतार जैसे कंट्रीज में एयर डिफेंस सिस्टम्स लगातार मिसाइल इंटरसेप्ट कर रहे हैं। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ने साउथ कोरिया के कुछ मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को वहां से हटाना स्टार्ट कर दिया है और उन्हें मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है। इन सिस्टम्स में सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो अमेरिका अपने रिसोर्सेज को एशिया से हटाकर मिडिल ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है और यही डेवलपमेंट साउथ कोरिया और जापान के लिए सबसे ज्यादा वरिंग है। साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया के मिसाइल रेंज के अंदर है। अगर यूएस डिफेंसिव सिस्टम रिड्यूस कर देता है तो साउथ कोरिया की सिक्योरिटी नेचुरली वीक हो सकती है। इसी वजह से साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने अपनी पब्लिक को रीअश्योर करने की कोशिश की। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने कहा कि चाहे अमेरिका कुछ सिस्टम्स रीडिप्लॉय करे, साउथ कोरिया के पास अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी स्ट्रांग है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। डिकेड से साउथ कोरिया की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर लार्जली यूएस मिलिट्री प्रेजेंस पर डिपेंड करती रही है। अमेरिकन ट्रूप्स, मिसाइल डिफेंसेस और इंटेलिजेंस सिस्टम्स रीजन में डिटरेंस का काम करते हैं। अगर ये सपोर्ट कम होता है तो नॉर्थ कोरिया को एक स्ट्रेटेजिक ओपनिंग मिल सकती है। जापान में भी सिमिलर कंसर्न दिख रहा है। जापान ट्रेडिशनली पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है और उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी लिमिटेड रही है, इसलिए जापान का डिफेंस सिस्टम भी लार्जली यूएस अलायंस पर डिपेंड करता है। अब अगर अमेरिका का फोकस मिडिल ईस्ट वॉर पर शिफ्ट होता है तो ईस्ट एशिया में पावर बैलेंस चेंज हो सकता है और नॉर्थ कोरिया इसी पॉइंट को टेस्ट कर रहा है। मिसाइल लॉन्चेस के थ्रू पियोंगयांग ये मैसेज भेज रहा है कि अगर अमेरिका एक साथ मल्टीपल वॉर्स में फंस जाता है तो रीजन में नए चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के पास एक और पावरफुल एडवांटेज है, न्यूक्लियर वेपन्स। नॉर्थ कोरिया ऑफिशियली एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट बन चुका है। उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स भी है जो थियोरेटिकली लॉन्ग डिस्टेंसेस तक न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकते हैं। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन करना एक्सट्रीमली रिस्की हो जाता है। अगर ईरान के अगेंस्ट मिलिट्री ऑपरेशंस कॉम्प्लिकेटेड है तो नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट ऑपरेशन और भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इसीलिए वॉशिंगटन केयरफुली बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर हर मूव का रिएक्शन होता है। अगर यूएस मिडिल ईस्ट में डीपली इन्वॉल्व हो जाता है और अपने मिलिट्री एसेट्स वहां शिफ्ट करता है तो ईस्ट एशिया में नेचुरली सिक्योरिटी वैक्यूम क्रिएट हो सकता है। नॉर्थ कोरिया एग्जैक्टली इसी सिचुएशन का टेस्ट कर रहा है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले मंथ्स में नॉर्थ कोरिया और भी मिसाइल टेस्ट कर सकता है। कुछ एनालिस्ट ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में मिसाइल्स जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर भी लैंड हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो टेंशन और एस्केलेट हो सकती है। इसी बीच एक और इम्पोर्टेंट चीज समझना जरूरी है। आजकल जियोपॉलिटिक्स के टाइम में फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत स्प्रेड होती है। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने ये क्लेम किया था कि इजराइल ने तेहरान में नॉर्थ कोरिया एम्बेसी पर अटैक किया था और इसी वजह से नॉर्थ कोरिया वॉर में एंटर हो रहा है, लेकिन क्रेडिबल रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कोई इंसिडेंट कंफर्म नहीं हुआ। इसी तरह एक और रूमर सर्कुलेट हुआ था कि ईरान ने इंटेंशनली किसी इंडियन शिप को टारगेट किया है या इंडियन नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में एक्टिव कॉम्बैट ऑपरेशंस कर रही है। अभी तक ऐसे क्लेम्स भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुए। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पर मिस इन्फॉर्मेशन बहुत डेंजरस होती है क्योंकि ये अननेसेसरी पैनिक क्रिएट कर सकती है, इसलिए वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन को ही फॉलो करना जरूरी होता है। लेकिन एक बात क्लियर है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स अब एक मल्टी फ्रंट टेंशन के फेज में एंटर कर चुकी है। वेस्ट एशिया में वॉर चल रही है, यूरोप में यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी एक्टिव है और अब ईस्ट एशिया में नॉर्थ कोरिया मिसाइल लॉन्चेस के थ्रू प्रेशर बिल्ड कर रहा है। इसका मतलब है कि ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट और अनस्टेबल हो रहा है। हिस्ट्री ने बार बार दिखाया है कि वॉर्स स्टार्ट करना रिलेटिवली इजी होता है, लेकिन एक बार कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो जाए तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज भी वही सिचुएशन बन रही है। यूनाइटेड स्टेट्स मल्टीपल जियोपॉलिटिकल फ्रंट्स पर इन्वॉल्व है। ईरान अपनी रिटेलिएशन कैपेबिलिटी दिखा रहा है और नॉर्थ कोरिया अपॉर्चुनिटी देखकर अपना मिलिट्री पोस्चर स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आने वाले टाइम में क्या होगा ये अभी कोई क्लियरली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक बात जरूर क्लियर है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एक हाई टेंशन फेज में एंटर कर चुकी है और जब एक ही वक्त पर दुनिया के अलग अलग रीजन्स में मिसाइल टेस्ट हो रहे हो, आर्मीज मोबिलाइज हो रही हो और अलायंसेस एक्टिवेट हो रहे हो, तो समझ लो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स का गेम अब एक नए लेवल पर पहुंच चुका है। और इसी जगह एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल लॉन्चेस सिर्फ मिलिट्री टेस्टिंग नहीं होते, ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी होते हैं। पियोंगयांग अक्सर ऐसे मोमेंट्स चूज करता है जब ग्लोबल अटेंशन किसी और क्राइसिस पर होता है। इस वक्त वेस्ट एशिया में वॉर चल रही है, एनर्जी रूट्स पर टेंशन है और यूएस अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहा है। ऐसे टाइम पर मिसाइल लॉन्च करके नॉर्थ कोरिया दिखाना चाहता है कि ईस्ट एशिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर वॉशिंगटन एक साथ मल्टीपल क्राइसिस हैंडल नहीं कर पाया तो रीजनल बैलेंस चेंज हो सकता है। इसी वजह से जापान, साउथ कोरिया और यूएस अब क्लोजली सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी एक मिसाइल टेस्ट सिर्फ टेस्ट नहीं होता, वो फ्यूचर क्राइसिस का वार्निंग सिग्नल भी हो सकता है। और अब एक और पॉसिबिलिटी एक्सपर्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, अगर नॉर्थ कोरिया मिसाइल लॉन्चेस को इसी स्पीड से कंटिन्यू करता है तो जापान और साउथ कोरिया अपनी मिलिट्री पॉलिसी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जापान ऑलरेडी अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है और नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। साउथ कोरिया भी अपनी इंडिजीनियस मिसाइल शील्ड डेवलप कर रहा है। इसका मतलब सिंपल है, ईस्ट एशिया में आर्म्स रेस और तेज हो सकती है और जब एक रीजन में वेपन्स बिल्डअप शुरू हो जाता है तो टेंशन नेचुरली बढ़ने लगती है। इसीलिए दुनिया की नजर अब सिर्फ वेस्ट एशिया पर नहीं बल्कि ईस्ट एशिया के आसमान पर भी टिक चुकी है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनेमिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।